देख सकते हैं। अभी इस पे हम बात करते हैं, फिर से हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। नियोजित शिक्षक जो भी बीपीएससी टीआरबी में पास है उनको उनके ही सीट पर अध्यापक बनाया जाए, ये स्टूडेंट का डिमांड है। हमारा नहीं, पर्सनल नहीं, पूरे कई स्टूडेंट का डिमांड है। हजारों लाखों की संख्या है, इतनी संख्या है जिनका 5 नंबर 4 नंबर या 2 नंबर से रह गया है, उन सभी का डिमांड है। या फिर आप निर्धारित बता दीजिए कि मैं ये सब क्लियर नहीं करना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें हम नहीं क्लियर करना चाहते हैं। इस पर हम विस्तार से आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। सीटेट फेल हुए या डीएलएड अपेयरिंग वालों को बाहर कर दिया जाए। या आपकी सरकार की मंशा को दर्शाता है कि सीटेट फेल वालों का जो जहाँ पर वैकेंसी है और रिजल्ट देने से, डीएलएड वाले को रिजल्ट देने से आपकी ये मंशा पता चल जाती है। जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे पहले जो आप वार्तालाप करते हैं या विज्ञप्ति निकलती है उसमें भी उत्कर्ष विज्ञप्ति में भी आपने लिखा है कि मैं एक सीट पर एक लोगों को वैकेंसी दूंगा, तो फिर फेल हुए या फिर एक ही लोगों को 3 जगह प्रकाशित करने से क्या आपकी सभी मंशा क्लियर दिखता है। सभी 100% सीटों पर बहाली कम से कम पीआरटी में। आई नो कि 11 से 12th में और 9 से 10th में नहीं मिलेगा आपको किसी किसी सब्जेक्ट में, तो फिर आपको क्लियर करना चाहिए कब कब पीआरटी में, क्योंकि आपके पास कैंडिडेट है जिनके नंबर 60 प्लस है जनरल में, या 50 55 56 नंबर है ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी एससी, ये सारे कैटेगरी का। फिजिकल हैंडीकैप का कोई चर्चा ही नहीं, सब सीट घपला करने वाले हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी जो आवाज़ उठा रहे हैं कि सीट बाद में इसलिए रिजर्व रखा गया ताकि उसको बेचा जाए 10 लाख 15 लाख में। इसके संज्ञान लीजिए। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है आपको, उसका कोई प्रत्युत्तर आप नहीं देना चाहते हैं। सभी 100% सीटों पर बहाली हो। फर्जी निवास पत्र प्रमाण पत्र वाले बनवाने वाले पहाड़ी राज्य के लोगों को बाहर कर दिया जाए। सीट ना भरने की स्थिति में सब बचे सीट पर ओपन कर दिया जाए, जनरल से भरा जाए। चाहे जितने भी लोग हों, जितने भी रिजर्व कैटेगरी, चाहे एससी हो, फीमेल में हो या मेल में हो, एससी कैटेगरी का मेल हो या फीमेल में, अगर सीट बच जाती है तो उसको ओपन कर दीजिए। जिसका नंबर ऊपर से आएगा उसको उठा लीजिए, उसको फिजिट को फिल कर दीजिए। लेकिन अगर आपकी मंशा क्लियर होगी तो अदरवाइज आपका यहाँ से पता चल जाएगा आपकी मंशा क्लियर नहीं है। आने वाले टाइम में आपके इलेक्शन सर पर है, आप अपनी सरकार बचाना चाहेंगे तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में भविष्य में आपको कहीं भी सरकार ना बिहार में दिखेगा ना कहीं से आपको पूरे इंडिया में दिखेगा। जो लोग प्राइमरी के साथ 9 से 12th में भी पास हो चुके हैं उनका एक ही जगह रिजल्ट दिया जाए, घोषित किया जाए। जो लोग प्राइमरी के साथ बीएड जो 9 से 12th में यानी 11 से 12th में भी उनका रिजल्ट आया, 9 से 10th में भी आया और पीआरटी में भी आया, 1 to 5 में भी आया, तो एक ही जगह ज्वाइन करेंगे और सभी लोग ज्वाइन करेगा 11 से 12th में या फिर 9 से 10th में। उसको प्रायोरिटी से पीआरटी से हटा दिया जाए उनका रोल नंबर, और उस सीट पर जिनका नंबर उससे कम आया, कट ऑफ 58 या 68 बताया, उससे कम वाले को उठाया जाए। वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। हालांकि वेटिंग लिस्ट सबसे लास्ट में डिस्कस करना चाहिए। वेटिंग लिस्ट मतलब कि इस पर 50% चांसेस होगा, 60% चांसेस होगा, कभी भी 100% नहीं चांसेस। लक वाइज चांस हो गया, आपको मिल गया नहीं तो नहीं मिला। या फिर ये सारी वैकेंसी आप नेक्स्ट वैकेंसी में क्लियर कर देना चाहते हैं। कई ऐसे जगह जहाँ सेंटर पर धांधली हुई है और एक ही पूरा हॉल में सभी लोगों को पास किया गया, 100% लोगों को पास किया गया, 90% लोगों को पास किया गया, रोल नंबर 22 पास किया गया है। या तो सीट आपने सेंटर को ओपन कर दिया धांधली करने के लिए, चीटिंग करने के लिए, एक दूसरे से मिला करके आंसर करने के लिए, कॉपी करने के लिए, या फिर आपकी साठ गांठ थी सरकार से या प्रॉपर, या फिर ये सीट भी की गई है। इस पर संज्ञान लीजिए, सरकार की ये डिमांड है और ये हमेशा हम क्वेश्चन उठाते रहेंगे। मेरे पास जब जब इससे रिलेटेड मैसेज आएगा, कमेंट्स आएगा, तो मैं इसके लिए सवाल और जवाब आपसे पूछने का हकदार रहता हूँ, क्योंकि मैं एक भारत के नागरिक होते हुए और बिहार के स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए मैं भी किसी न किसी तरह से कारगर सिद्ध होने वाला हूँ, एज ए जनता और एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट। चलिए और कई चीज़ें मुद्दे पर बात करेंगे। कल रात में जो नोटिफिकेशन आया है इससे रिगार्डिंग आप ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। कई लोग फाइल के रिगार्डिंग पूछ रहे थे, तो फाइल का इस तरह से फोटो आपका रहेगा। आप इस तरह का 3 फाइलिंग करके आप जा सकते हैं, ओरिजिनल और बीपीएससी का वाटरमार्क वाला, साथ ही साथ आप एक फोटो कॉपी का अलग फाइल शीट सेपरेट करके लेके आना। इस तरह का कई लोग जिसमें जवाब दिए हैं बीपीएससी के चेयरमैन देख सकते हैं, इस तरह का उनका जवाब देखने को मिला है। टीआरडी जितने भी मेल सी द आस्क क्वेश्चन अटैच, हाउएवर वी कैन कम आउट विद द फर्दर क्लैरिफिकेशन इफ सो रिक्वायर्ड। अरे कितना क्लैरिफिकेशन दीजिए आप, क्लैरिफिकेशन आप देने लायक है नहीं, आपके अंदर कर सकते हो वो घोड़े की लगाम किसी और के पास चली गई, आप कुछ उतना बोल ही नहीं पा रहे हैं। शेर और शायरी या कविता बोलने से कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसको प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं।
ये सारी चीज़ें हैं जिस तरह से जो लोग जा रहे हैं वैकेंसी के लिए या जो लोग नियुक्ति पत्र लेने के लिए उन लोग को या जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उन सभी को शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अच्छे से जाइए और उस पर आपको ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका खत्म हो गया, जिंदगी का स्ट्रगल या चैलेंजेस खत्म हो गया। अब आपके पास दूसरी चैलेंजेस है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं, वो आपको निर्वाह करना पड़ेगा अच्छे से ईमानदारी से। वहाँ जाकर के सोना नहीं या आराम नहीं करना, या ऐसे भी आराम करने के लिए कोई देगा भी नहीं। तो आपको सब कुछ नियुक्ति पत्र लेने के बाद आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। कोई दिक्कत होता है, कोई इससे रिलेटेड, आप हमें मैसेज बॉक्स में कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कई अभ्यर्थी मेरे से पूछ रहे थे क्या है इसमें, तो जिन लोगों का डॉक्यूमेंट सही है उनसे उनको दिक्कत नहीं होगी। इसमें है सिंपल बात हम बता देते हैं, आधार नाम है या स्पेलिंग मिस्टेक में या कई लोग को OTP नहीं आ रहा है तो उसमें दिक्कतें आ रही है, उन लोगों को आगे प्रक्रिया नहीं होने दे रही है या फिर उनको कह रहे हैं ये सारी चीज़ें सुधार करके लाया जाए। चलिए अब आज के न्यूज के बारे में सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षक गांधी मैदान में दे देंगे नियुक्ति पत्र। इनकी एक मंशा है, इनकी एक कर सकते हैं आने वाले टाइम में इलेक्शंस के लिए एक प्रोपेगेंडा बनेगा, एक प्रचार का मुख्य वीडियो बनेगा, ऑडियो बनेगा और एक फोटोज या फिर कई पेपर में दिखाने का एक जरिया बनेगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। पूरी तरह से मैं बोलूँगा इसमें से मात्र 20-30% सही होगा और 70 से 80% लोग ये गलत होंगे। ऑलरेडी नियोजित शिक्षक को इसमें हायरिंग किया जा रहा है, लगभग 40 से 50 हज़ार के आसपास में संख्या बताई जा रही है। और बाकी जो नए अभ्यर्थी होंगे 15,000 20,000 जो भी होंगे नए अभ्यर्थी होंगे, जिसमें से ज़्यादातर बाहर PRT में खास कर 1 to 5 में आउट ऑफ स्टेट है, बिहार से बाहर के, वो कहीं से भी हो सकते हैं, UP MP हरियाणा दिल्ली पंजाब या फिर जितने भी यहाँ से भी आ सकते हैं। तो वो उनका चेहरा दिखाना है कि मैं विकास पुरुष हूँ या फिर नियुक्ति देने वाला हूँ या फिर रोजगार देने वाला सरकार हूँ, ये सारी चीज़ें गलत है। ये सिर्फ एक बड़गलाने का एक जरिया है और कुछ नहीं। मुख्यमंत्री 25,000 लोगों को यहाँ नियुक्ति पत्र देंगे, पता है उनको 1 लाख नहीं पहुँचेगा, 1,22,000 नहीं पहुँचेगा, तो फिल्टर आउट कर करके सबको प्रशिक्षण दे करके किस तरह से खड़ा होना है, क्या करना है, क्या प्रोपेगेंडा करना है, आपको कितनी है, सब कुछ पता करके वहाँ पर दिया जाएगा। एक हेडलाइन देख लीजिए, जिनके नाम आधार कार्ड में गलती हो उसको लिया जाएगा, हलफनामा हो। ये सारी चीज़ें चर्चाएं चल रही है। चलिए CM 25,000 नियुक्ति को तो देंगे, सेम चीज़ें न्यूज अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। 70,000 स्कूल में कैश पर पकेंगे मध्याह्न, 3 लाख नियोजित शिक्षकों को वेतन में देना है, सत्यापन नहीं होने पर विद होल्डर कैटेगरी में ले जाएंगे। तीसरे दिन उड़ी भीड़, रात 10 बजे तक हुई काउंसलिंग, देख सकते हैं तीसरे दिन हुई जो काउंसलिंग, क्योंकि 18 से चला है और कल के लिए तीसरा दिन था, 18 19 20, ठीक है। तो तीसरे दिन काफ़ी लोगों के बीच में संख्या देख सकते हैं यहाँ पर। ये शुक्रवार को सिकंदरपुर DRCC में काउंसलिंग को लेकर तेज लेकर के प्राथमिक के अभ्यर्थी की उम्र हुई, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखूंगी। ये मुजफ्फरपुर का न्यूज से संबंधित है। चलिए 1 से 5 में अभ्यर्थी ट्रेनिंग के लिए स्कूल भेजे जाएंगे। वहीं पर आपको पता चलेगा, कई लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं सर आप मुझे कैसे पता चलेगा किस स्कूल में भेजा जाएगा, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ जब आपको नियुक्ति पत्र वहाँ पर मिलेगा, ओरिजिनल नियुक्ति पत्र मिलेगा, ये फाइनल नहीं रहेगा, तो वहीं से आपको ट्रेनिंग के बाद आपको सारी चीज़ पता चलेगा। नियुक्ति पत्र संग मिल जाएगा स्कूल, यहीं पर आपको मिल जाएगा। 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र के साथ शिक्षक अभ्यर्थियों को विद्यालय मिल जाएगा, राज्य स्तर से विद्यालय आवंटन किया जाएगा, आपके जिलों में भेजी जाएगी स्कूल वार्ड व्यक्ति पर विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। विद्यालय आवंटन को लेकर विभाग के स्तर पर सॉफ्टवेयर बनाया गया है, इसके माध्यम से आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। TO ने बताया कि जो योगदान पत्र दिया जा रहा है वो औपबंधिक है, ये औपबंधिक है, आपको ये नहीं समझना है, ये औपबंधिक, ये परमानेंट नहीं है। ट्रेनिंग के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ट्रेनिंग के बाद ये आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। औपबंधिक समझ सकते हैं, औपबंधिक पर विचार दीजिएगा, अभी आपका फाइनल नहीं हुआ है कुछ भी। सीटेट फेल भी हुए सफल, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 11 से 12 में जो फेल हो चुके हैं सीटेट, और उनका भी हुआ है, उनका भी रिजल्ट हुए सफल माना जा रहा है। BPSC ने कहा दस्तावेज सत्यापन के दौरान होंगे बाहर अभ्यर्थी के प्रश्न आया है, जवाब क्या क्या है उसके बारे में भी देख सकते हैं। मेरा नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स से अधिक होने पर रिक्तियों के बावजूद सफल अभ्यर्थी को सफल घोषित नहीं किया गया है, तो 10,000 से अधिक दस्तावेज सत्यापन और 4800 भाषा में क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं, ये इनका जवाब है। इन दोनों कारणों में से इन अभ्यर्थियों को मेधा सूची इस बार किया गया। क्वेश्चन कुछ और जवाब कुछ और मिल रहा है, ये BPSC के चेयरमैन का जवाब है।
नेक्स्ट है, कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्वेश्चन है अभ्यर्थी का। तो दस्तावेज सत्तावन ये सेम क्वेश्चन को वहाँ भर्ती कई इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया मैं है, उसको जाकर के आप विस्तार से देख सकते हैं। नाम की गलत स्पेलिंग को काउंसलिंग रोकी गई है, जहाँ जहाँ जिनकी नाम गलत हुआ है या कोई जो है स्पेलिंग मिस्टेक हुआ या आधार नंबर में गलत लिखने के मामले पर भी शिक्षा विभाग से सतर्क है। ये सारी चीज़ें आप जान लीजिएगा, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप और टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर ले सकते हैं। मैं सीधे हाईलाइटर पर बात कर रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को हम जल्दी हम वाइंड अप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थी ने कई सवाल उठाए, बीपीएससी प्रशासन सोशल मीडिया पर दिए जवाब, या कचरा जवाब इन्होंने दिया। अनुभवी टीचर्स देंगे नए शिक्षकों को ट्रेनिंग। अभी आप लोग को ट्रेनिंग कौन देगा, जो ऑलरेडी नियोजित शिक्षक हैं और 2 4 3 साल का जो है उनके पास अनुभव है, वो आपको ट्रेनिंग देगा। कितना ट्रेनिंग देगा आपको पता है। ये आपके खाने के लिए देखिए, कई लोग का क्योंकि सभी लोग इस पेट के लिए फाइटिंग कर रहे हैं, तो आपका ये रहेगा शेड्यूल, ब्रेकफास्ट लंच डिनर इसमें मिलेगा। मंडे से संडे तक आपको जो 2 वीक का ट्रेनिंग है, इसमें आपको ये देख सकते हैं। जो लोग इच्छुक है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई लोग मेरे पास व्हाट्सएप पर किए हैं, सर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका प्रूफ भी हम आपको दे सकते हैं। मेरी चाची को 1 to 5 में हुआ है, जो बीएड है और इनका डीएलएड भी नहीं है। जरूरत पड़ने पर प्रूफ देंगे। अतुल प्रसाद जी को ट्वीट किया गया है, जब भी अभी अतुल सर बोलेंगे बीपीएससी से गलती नहीं हुआ, अगर बीपीएससी का जांच हो तो 60% सीट पर गलती हुआ है, दोबारा रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा और सबका सिलेक्शन होगा। ये बिल्कुल इनका कहना सही है। एक है बिट्टू एडवाइजर करके ही उनका यूट्यूब चैनल है, इन्हीं से ये मेरे पास व्हाट्सअप पड़ा है। ये इनका बात पूरी तरह से सत्य है। इन्होंने मेरे पास एक बच्चे ने बोला सर इस पर एक संज्ञान लीजिएगा, वीडियो में कंटेंट में डालिएगा ताकि आपके साथ साथ इनकी आवाज़ और भी बुलंदी हो। इस पर देखिए यूट्यूब कई लोगों ने कमेंट किया है, 40,000 सीट पर नियोजित शिक्षक को भर दिया गया और फ्रेश स्टूडेंट का क्या होगा। सही जवाब है, इनका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा और ये सारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सरकार तक पहुंचे। और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं नाखुश से ये नहीं कारण है कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ, ये खुश नहीं है ताकि आपने गलत किया है, गलत रिजल्ट प्रकाशित किया है, गलत मंशा है, आपकी सरकार की गलत मंशा है, इस पर संज्ञान लिया जाए, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो सकती है। चलिए इतने सारी चीज़ों को मैंने चर्चा करने के बाद अब एक पॉजिटिव और बताना चाहूँगा। आने वाले भविष्य में जो आप लोग तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो किस तरह से आपको करना है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है, तो यहीं पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। ये आपको रहेगा इस तरह से। जो बीपीएससी टीआरई 2 या बिहार एसएससी के लिए तैयारी करने चाह रहे हैं उनको सजेस्ट करूंगा अभी आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अगर नहीं होता है तो मैं उसमें हेल्प करने के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बेसिस पर मैं सारे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। कुछ ही टाइम में मेरा सारा नोट्स तैयार हो जाएगा साइंस और एसएसटी का। उसके बाद मैथ रीजनिंग का क्लास हम यूट्यूब पर जल्दी स्टार्ट कर देंगे। इसी से वाला सब्जेक्ट वाइज आपका रहेगा और आपके सहयोग से ये सारी चीज़ें प्रक्रिया जल्दी ही तेज़ी से स्टार्ट होगा। जो लोग इच्छुक होंगे उसमें कमेंट कीजिएगा और जो लोग नहीं रहेंगे, जो लोग उनका लगता है कि अब इस पर सरकार पर विश्वास उठ गई या हम तैयारी नहीं करना चाहते तो अलग मुद्दा है, आप उसके लिए हम अलग बातें करेंगे, आपके एक सजेशन अलग देंगे, उस पर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे और जल्दी हम कुछ कमेंट्स आप कीजिएगा आने वाले वैकेंसी के लिए। कुछ क्वेश्चन है ले लेते हैं। सर पहले बीएड प्लस ग्रेजुएशन लेवल पर पीआरटी में फॉर्म फिल किया था, बाद में बीएड को डीएलएड में बदल करके अपलोड किया, तो क्या इंटरमीडिएट के लिए एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इंटर प्लस डीएलएड था, प्लीज डिटेल। नहीं, इसको मैं आपको एफिडेविट की बनाने की जरूरत नहीं है। आपका अगर संशय है कि इंटर प्लस डीएलएड आपको वहाँ पर मांगा जाएगा तो इंटर का सर्टिफिकेट या मार्कशीट बीपीएससी के साइट पर जाकर के अपलोड कर दीजिए और साथ ही उसका डाउनलोड कर लीजिएगा वाटर मार्क वाला। इस पर एफिडेविट की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमार, आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा। कितने नंबर तक वेटिंग लिस्ट में हो जाएगा सर, प्लीज बताइएगा। देखिए विजेता जी, आपका जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू कि आपका नंबर 46 के आसपास बताया था विजेता तो ईडब्ल्यूएस में शायद है, तो उसमें आपको ये सजेस्ट करूँगा इसमें कितने नंबर डाउन हुआ क्या होगा अभी सरकार के संज्ञान में, ये लेते हैं या नहीं लेते हैं इस पर भी संशय है।
इसमें 80-90% संशय है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही धांधली हुआ था और उस पर कोई भी सरकार ने काम नहीं किया। इस बार हालांकि सिचुएशन अलग है। सोशल मीडिया से के तहत कई चीज़ें जागरूकता के तहत पूरे इंडिया तक ये बात फैली हुई है। अगर सरकार संज्ञान लेती है तो नो डाउट जो मैंने कट ऑफ बताया था आपको 54 से लेकर के 59 तक आपका चैनल का कट ऑफ जाएगा। हो सकता है 1-2 नंबर आगे पीछे हो उससे, क्योंकि अब 68 तक चैनल को उठाया गया। तो 68 से डाउन कीजिएगा, लगभग 8 से 10 नंबर डाउन होगा, क्योंकि सीटेट और डीएलएड वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और नियोजित शिक्षक को कम किया जाएगा तो मैंने जो कट ऑफ बताया उससे और कम जाएगा। ईडब्ल्यूएस का जो मैंने बताया था 44 से लेकर के 45 से लेकर के 49 48 तक होगा, तो और 2-3 नंबर कम जाएगा। ये सारे तीनों क्राइटेरिया को फिल्टर आउट किया जाएगा, तो ये भविष्य की बात है। नेक्स्ट है, अगर आप ओबीसी एससी एसटी, तो वो सारी चीज़ें मैंने जो बताया था वही रहेगा, सेम रहने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास कर रहा है उनका भी सिलेक्शन होगा। लेकिन ये अगर ये सरकार की मंशा सही हो, सरकार इस पर संज्ञान ले कि हाँ मैं इसको, इतने लोगों की आवाज़ उठे और जितने ज़्यादा आप आवाज़ उठाइए, जितने ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुँचाएगा, सिर्फ मेरे ही नहीं और ऐसे कई लोग हैं जो कि इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, उन लोगों को आप सपोर्ट कीजिए। आप लोग अब एकजुटता खत्म हो गई है, स्टूडेंट डाइवर्ट हो चुके हैं, कुछ जो सिलेक्टेड हो चुके हैं और कुछ नियोजित शिक्षक चुप हो चुके हैं, उनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, उनको जॉब लग चुकी है, उनकी सैलरी हो गई है, तो वो लोग आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। उनको पता है दोबारा रिजल्ट देगा तो मे भी उनका रिजल्ट ना हो, ये भी संशय बना रहेगा। तो ये सारे रीजन्स के कारण आप लोग की एकजुटता जो होती है और संख्या कमते जा रही है। ये आप लोग के जितनी भी संख्या है, जिन लोगों का नंबर कम है, एक ग्रुप बनाइए, व्हाट्सअप टेलीग्राम जो भी ग्रुप बनता है, या फिर आप पटना के नियर बाय हैं तो वहाँ पर जाकर ग्रुप में अपनी बातें अच्छे से गांधीवादी नीति के तहत, कोई हंगामा नहीं करना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, सरकार को आप अपनी बातें पॉजिटिव ढंग से बताइए और अपनी जो भी है रिटर्न रूप में दीजिए, लिखित रूप में आप सारी चीज़ें वहाँ पर देने की कोशिश कीजिए। वॉइस नोट क्लियर, वॉइस नोट क्लियर टीम, वॉइस क्लियर आ रहा है मुझे, और आप अपना वो हेडफोन या फिर आप जो भी यूज कर रहे हैं एक बार क्लियर आप चेक कर लीजिएगा। सर देखिए विजय, आई होप कि विजेता यादव का आपको आंसर मिल चुका होगा। और नेक्स्ट है 6 to 8 में भी सीटेड अपेयरिंग वाले को होंगे, प्लीज बिल्कुल, क्योंकि चांसेस मिलेगा। वॉइस डब ओके डबिंग, लेट मी चेक नाउ, इज इट ओके? ओके, आई होप कि अभी ललित आपको आवाज़ क्लियर जा रहा होगा। ओके, नाउ द पॉइंट इज, देखिए सीटेड अपेयरिंग वाले को मौका मिलेगा, क्योंकि 6 to 8 में आने वाली वैकेंसी नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। इस मंथ चांसेस कम है, 2 नवंबर के बाद ही होगा सब कुछ प्रक्रिया, तो आपके सीटेड अपेयरिंग वाले को मौका दिया जाएगा। ओके, नाउ इज इट ओके? ओके, मनीष कुमार सर 66 नंबर है सर, कोई उम्मीद है? देखिए आपका 68 में उठाया गया है, 66 में नो डाउट आपका, जैसे वेटिंग लिस्ट या कुछ भी जारी किया जाता है, 2 नंबर कम है आपका फर्स्ट लिस्ट में ही आ जाएगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो इतना भी लिस्ट आता है उसमें उम्मीद बनती है। लेकिन ये अब डिपेंड करता है सरकार पर, बिहार सरकार की मंशा पर, बिहार शिक्षा विभाग की मंशा पर, क्योंकि सभी कुछ उनके ऊपर चला गया। ओके क्लियर ललित, कोई क्वेश्चन आता है तो अब सभी लोग को वॉइस क्लियर जा रही होगी, अगर कोई क्वेश्चन आता है पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से जितना भी एफर्ट्स डाल सकता हूँ या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मैं सरकार के समकक्ष या आप लोग के समकक्ष आप लोग की आवाज़ देने की, क्योंकि मैं व्हाट्सअप में स्क्रीनशॉट सभी कुछ दिखा सकता हूँ। जो मेरे पास क्वेश्चन आता है, कई लोग मैं कॉल अटेंड करता हूँ, तो उनकी जो उम्मीदें मैंने दिया था सभी लोग को, उस पर सभी लोग खड़े नहीं उतरे, या इवन मेरा कट ऑफ या किसी का कट ऑफ रह नहीं गया, क्योंकि सरकार ने सीधे तौर पर ये सारी चीज़ें पॉइंटर और फिल्टर आउट नहीं किया, जिसके कारण आप लोगों का कट ऑफ या फिर आप लोग का रिजल्ट नहीं प्रकाशित हुआ। और ये ही सेम सिचुएशन अगर अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले जो वैकेंसी होगा TRE 2.0 में सेम सिचुएशंस होगा, उस समय भी हाथ आपके खाली रहेंगे। आपके हाथ जितना भी मेहनत करना है कर लीजिए, जितना भी नॉलेज लेना है ले लीजिए, ऊपर से 20% 30% लोगों का ही होगा, बाकी के फिर से 70% लोग जिनका हाथ मलते रह जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाइएगा। अभी आवाज़ उठाइए, अभी आपके पास ऑप्शंस है, क्योंकि अभी सरकार को ये भी है, आपसे सरकार को कुछ लेना है, गिव एंड टेक करना है, सरकार को आपसे वोट लेना है पूरे इंडिया भर में या फिर पूरे लोकसभा के जो चुनाव है। अभी आप प्रेशर बनाइए, अभी आप अपनी बातें रखिए। अभी अगर आप चुप हो गए, आने वाले वैकेंसी में शायद 10% भी रिजल्ट नहीं देंगे फ्रेश कैंडिडेट को, 20% रिजल्ट भी नहीं देंगे। और ये ऐसी सिलसिला मैंने हिस्ट्री बताया भी था कल वीडियो में,
2005 से 2006 से जब से ये सरकार नीतीश कुमार की कुर्सी कुमार का बना है तब से वो खेल खेल रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। उस समय सोशल मीडिया हुआ नहीं करती थी तो लोग उनके झांसे में आ गया और अभी सिचुएशंस ख़राब है। सिचुएशंस ख़राब है उनका इस कदर हो गया है और इससे आप देख सकते हैं उनके ही जिस गठबंधन में जाते हैं जेडीयू की सीट कमते जा रही है, दिन प्रतिदिन कमते जा रही है। जेडीयू आरजेडी से कम सीट ला रही है हर जगह। इसी कारण से उनकी मंशा अब सभी लोग को पता चल चुका है, किस जगह से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। जो कोई इंसान खुद के फैमिली को नहीं संभाल पाएगा, खुद के बच्चे को नहीं संभाल पाएगा, गांजा पी करके सोया रहता है, वो क्या करेगा? किसी और को, किसी और सरकार को क्या बनाएगा? और वो खुद को पीएम का कैंडिडेट बनाने की कोशिश कर रहा है और सारा चीज कराया धरा है जो आपका सीएम है, मुख्यमंत्री कुर्सी कुमार का। मैं किसी के ऊपर त्यारोप या फिर ये नहीं कर रहा हूँ कि ये मेरी पर्सनली दुश्मनी है या जातीय दुश्मनी है। मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा शब्द रहता है वही जो मैं आपको सत्य होता है वो बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उससे अवगत रहें। सर मेरा मनीषा बहन पूछ रहे हैं सर मेरा यूपी डीएलएड से है, उसके हर सेमेस्टर का रिजल्ट अलग अलग है तो कौन सा रिजल्ट अपलोड करूँ प्लीज़ बताइएगा। देखिए हर एक सेमेस्टर का है, जैसे 4 सेमेस्टर होगा या जितने भी है तो उस हर एक सेमेस्टर का रिजल्ट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल जो आता है सर्टिफिकेट या प्रोविजनल आता है या एक साथ बन के आता है वो अपलोड कीजिए बस। सर हिंदी टीजीटी में 65 है, बीसी मेल के क्या चांसेस है? देखिए उसमें आपका रिजल्ट कितना हुआ, कितने नंबर पर उठाया गया, आप पहले वो जानने की कोशिश कीजिए कि आपका टीजीटी में कितने नंबर पर उठाया गया और आपका कितना नंबर कम है, फिर आप बात कीजिएगा। ललित कुमार पूछ रहे हैं सर 43 में पीएच में भी डीएलएड नहीं हुआ, ओके आई एम सॉरी फॉर दैट वन, आपका नहीं होगा। ऐसे कई कैंडिडेट है फिजिकल हैंडीकैप्ट वाले के साथ और खास के लिए धोखा हुआ। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने वक्तव्य सुना हो कि मेरे पास फिजिकल हैंडीकैप्ट वाले हैं जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को ये क्लियर कर रहे हैं। 39 नंबर इनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था, जो इससे ऊपर ला रहे हैं, 4 नंबर ज़्यादा है फिर भी नहीं हुआ। रीजन वाइज ये साफ कर सकते हैं कि उनका मकसद ही नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी भरी जाए, जितना कम हो सके कर सकते हैं ना। एक हद होता है किसी चीज़ को सिंक्रोनाइज करने के लिए या आप लोग को क्रश करने के लिए, तो उस हद को, सीमा को पार कर चुके हैं पूरे बिहार सरकार। रिजल्ट दिखाना है पेपर पर 1,22,324 को देने के लिए और एक्चुअली डाटा जब आपको उसको क्रश किया जाएगा, ये सारे फिल्टर आउट किया जाएगा तो पता चलेगा रियली में जो न्यू भर्तियाँ हुई 15 से 20 हज़ार या 20 उससे ज़्यादा नहीं होगी। नियोजित शिक्षक को बाहर कीजिए, सीटेट फेल वाले बाहर हो जाएंगे, डीएलएड वाले बाहर हो जाएंगे और जेई कई फर्जी वाले डिग्री वाले को जानबूझकर रिजल्ट दिया गया है, कई ऐसे बीएड वाले को जानबूझकर रिजल्ट दिया गया है पीआरटी में। मैंने अभी दिखाया भी तब आपको स्क्रीनशॉट, ताकि वो जाएंगे ही नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते ही उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये सारे रीजन्स हैं। नेक्स्ट है सर मेरा हिंदी, आप उसको बताइएगा, मुझे उसके बारे में बताइएगा। सर प्लीज़ बीसी में फीमेल में सीट खाली है, आवाज़ उठाइए। कई बीसी में नहीं, सिर्फ बीसी में नहीं है, हर एक कैटेगरी में खाली है, हर एक कैटेगरी में सीट खाली है। उन्होंने रोल नंबर प्रकाशित नहीं किया है, ना ही आपका मार्कशीट स्कोर कार्ड प्रकाशित किया है, ना ही कैटेगरी वाइज सीट खाली कितनी हुई उन्होंने प्रकाशित किया है। वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम लोग को से या सोशल मीडिया से, ट्विटर से, ये सारी चीज़ें खंगाल के थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हम दे पा रहे हैं, 10% 20%। रियल डाटा जब निकल के आएगा ऑफिशियली उजागर करेंगे आप लोग के समकक्ष, तो आंखें खुली की खुली रह जाएगी सभी की, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करवा रहे हैं, टीचर या फिर स्टूडेंट, सभी की हालत ख़राब है यहाँ पर। नेक्स्ट है सर प्लीज़ बीसी के लिए सीट खाली है, आवाज़ उठाइए। मैं सभी लोग के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, पिछले देखिए कई दिनों से मैं वीडियोज इसी रिलेटेड बना रहा हूँ जब से रिजल्ट आई है। मेरा इसमें कोई संज्ञान नहीं है, ना ही मैं इंटरेस्टेड रखता हूँ कि मैं इसमें जाना चाहता हूँ। ऐसी सरकार में अगर मेरा हो भी जाएगा तो मैं ऐसे जॉब को लात मारूंगा, ऐसे जॉब को मैं लात मारना चाहूँगा। ऐसे सरकार के समकक्ष जिसका मंशा सही नहीं हो, जिसका लीडर सही नहीं हो, जिसकी कभी भी वो पलटूराम पलट सकता है, उसके नीचे अंदर उसके लीड्स में आपको काम करने में मज़ा भी नहीं आता है। जिन लोगों के पास कुछ भी और ऑप्शंस होगा, मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जिन लोगों के पास कोई और भी ऑप्शंस हैं, कहीं भी जहां से आपको 40-50 हज़ार अलग से मिल रहा है सैलरी, या आपके पास कैपेसिटी या किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है, मैथ हो, साइंस हो या एसएसटी में या किसी सब्जेक्ट में, तो अब खुद का अपना बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा। इस सरकार के लिए मत उठिएगा, सरकार के पीछे मत भागिए, ये गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागिए। खास कर जो वो लोग हैं जो 30 क्रॉस कर चुके हैं, 35 क्रॉस कर चुके हैं,
48 है सर प्लीज। सर डिलेड अप्रैल में था सर्टिफिकेट में, अभी नहीं मिल रहा है एक साथ वाला। ओके, एक साथ वाला नहीं मिल रहा है तो आप मार्कशीट अलग अलग डाल सकते हैं चारों, जो आपको सबमिट करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर कोई उम्मीद है 43 में PhD एलएड में? ललित कुमार जी, साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, बिहार अगर संज्ञान लेती है और आप लोग की जितनी आवाज़ आपकी ज़्यादा मजबूत होगी, आप लोग की एकजुटता ज़्यादा होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अभी आप रिजल्ट निकलवा सकते हैं, कर सकते हैं ये। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, जिस रोटी को वो चबा चुके हैं उनके हकल से निकालना आपको पड़ेगा, उनके मुंह से जबड़े से जा करके इस रिजल्ट को आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। आपको घर बैठे या ट्वीट या मैसेज करने से नहीं होगा। आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, पटना सचिवालय या फिर BPSC जाइए, बिहार शिक्षा विभाग को अपनी आवाज़ मजबूत कीजिए। अगर आप नियर बाय नहीं है, नहीं जा सकते हैं, तो सोशल मीडिया में जो इस तरह की वीडियो बनाता है, चाहे मैं या कोई भी, तो उनको सपोर्ट कीजिए, उसको शेयर कीजिए, वायरल कीजिए उनको वीडियोज़ को, ताकि उनको लगेगा ये चीज़ें मजबूती से पहुंच रही है और इस पर लोगों को संज्ञान है, और इसमें आक्रोश दिखाए। आने वाले जितने भी है फैला दीजिए कि अगर सीट नहीं दोगे, क्लियर रिजल्ट नहीं दोगे, तो वोट नहीं देंगे। इस तरह से आप सोशल मीडिया में लिखिए, किस तरह की आप सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को। मेरे को सपोर्ट करने से या फिर हमको ये यूट्यूब मैंने इसलिए नहीं खोला है कि मुझे इससे अर्निंग हो, मैंने इसलिए ओपन किया है ताकि मेरे टाइम, बचे हुए टाइम में जो भी टाइम बचता है, आप लोग को हेल्प कर सकूँ। जो मुझे 4 साल पहले जो मुझे हेल्प नहीं मिल पाया था किसी और से, तो मैं आप लोग के लिए आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ। सर UR में फीमेल में 57 में नहीं हो सकता है। बिल्कुल, देखिए 58 पर हुआ है लोगों का, तो एक नंबर अगर आपको फिल्टर आउट या वेटिंग लिस्ट कहीं भी जारी किया जाता है, तो फिर आपका नो डाउट आपको कोई नहीं रोकने वाला है, कोई नहीं रोकने वाला है। चलिए, इसी के साथ आप इसको शेयर कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और शेयर कीजिए सभी जगह, जहां भी आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, उसके हेडलाइन में चिपका दीजिए। यहाँ पर नहीं मेरा दिख रहा है, कहीं हम नहीं लिखे हैं कि मेरा A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया का, ये आप सभी का शब्द है, ये मेरा शब्द नहीं है, ये आप लोगों का। मैं इसमें ज्वाइनिंग नहीं लेने जा रहा हूँ, ये आप लोग का डिमांड है। इसमें सभी लोगों को समराइज करके 6-7 इवन आपको और ऐड ऑन करना है, कुछ पॉइंट आपके हैं, ऐड करके स्क्रीन स्टोरी या भी इस तरह से पेम्पलेट खुद बना करके व्हाट्सअप के स्टेटस में लगाइए, फेसबुक के जहाँ है टैग कीजिए। आपको ट्विटर हैंडल मैंने दिया अतुल प्रसाद जी का, चंद्रशेखर जी का, सभी जगह हैंडल पर कीजिए। हालांकि जी बोलने में भी थोड़ा सा संशय होता है, लेकिन फिर भी वो बड़े हैं, सम्मान है, और हम लोग की संस्कृति बनती है, चाहे बड़े बुजुर्ग कितना भी अपमानित हो या गलत काम कर रहे हो, फिर भी हम उनको सम्मान के पात्र बनते हैं, हमका सम्मान करने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को ये पे वाइंड अप करते हैं, और आप लोग की आवाज़ हम इसी तरह से उठाते रहेंगे। आप लोग का और भी सहयोग मिलेगा तो हम और अच्छी तरह से हम आपको ऑफलाइन ऑनलाइन जिस तरह से भी हो सकता है, मैं पटना या नियर बाय जा करके भी आपको ये सारी चीज़ें कर सकते हैं BPSC के चैनल पर। लेकिन आप लोग की मजबूती नहीं रहेगी तो फिर हम नेक्स्ट, मेरे पास कई कंटेंट हैं, कई चीज़ें हैं जो कि डिलीवर के लिए पेंडिंग है, इसके कारण, क्योंकि मेरे पास टीम की कमी है। 2 से 3 लोग या फिर कई टीमें और इकट्ठा होने चाह रही है, जिसमें हम आने वाले टाइम में वैकेंसी जो तैयारी करना है उसमें भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें अगर नहीं ज़्यादा रिस्पॉन्स आप लोग की तरफ से मिलेगा, तो इस चीज़ों को स्टॉप करके हम तैयारी कराना स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। कई लोग अभ्यर्थी उसमें वेटिंग है, जिन लोग की डिमांड है कि सब्जेक्ट वाइज हम उसको कवर करेंगे, और ऑथेंटिक पढ़ाया जाएगा, सब कुछ ऑथेंटिक। ये नहीं पढ़ाया जाएगा इस तरह से कि मैं आपका टीचर हूँ, गुरु हूँ, और जो बोलूँगा वही पर होगा। जो डिमांड होगी क्वेश्चन की, जो पैटर्न चेंज हो चुका, उसके रिलेटेड हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जो BPSC का अभी रुझान आ चुका है, उनका रुझान आपको सीक्रेटली बताना चाहूँगा, और आप खुद से कर सकते हैं तो करना शुरू कर दीजिएगा। SCRT NCRT बेसिक का एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, एक एक लाइन वहाँ से क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। वहाँ से नहीं पढ़िएगा, कोचिंग का आप जहाँ भी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उससे नहीं होने वाला रिजल्ट। कोचिंग वाला सिर्फ और सिर्फ आज से 5 साल पहले, 10 साल पुराने जो डड्डा हुआ करता था, लूसेंट या फिर किरण बुक का या वन लाइनर का फॉर्मेट या ऑब्जेक्टिव MCQ लगाने से नहीं होने वाला। कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, चाहे साइंस हो, SST हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।